जीव ने किसी पुण्य योग से सराग संयम, संयमा संयम, मकाम निजरा की परिणति से देवायु का बंध किया, तो यदि वो देव बन गया तो वहाँ क्या व्यवस्था होती है वो यहाँ देख लो। देवगति की व्यवस्था। रजः स्वेद रुजा मुक्तम स्वामोदममलं मृदु। अब कहते हैं धर्मात्। देखो दूसरी लाइन में है ना, धर्म के प्रभाव से प्राणी भी सुर शब्द सद्मसु लभ्यते। धर्म के प्रभाव से जीवों के द्वारा सुर सद्म माने जो स्वर्ग है उसको स्वर सद्म के, सद्म माने घर होता है, वो देवों के रहने का जो स्थान होता है उसको स्वर सद्म कहते हैं। उस स्वर सद्म में भी लभ्यते प्राप्त होते हैं। तो क्या होता है? रजा मुक्तम, स्वेद मुक्तम, रजा और रुजा मुक्तम। स्वर्गों में उत्पन्न होने वाले देवों के पास कोई धूली धक्कड़ नहीं होता, तूफान नहीं चलता, वहाँ बगडूरों खड़े नहीं होते, इसलिए रजा मुक्तम, धूली से रहित होते हैं। स्वेद मुक्तम, वहाँ पसीना नहीं होता किसी भी जीवों को। औदारिक शरीर में पसीना होता है, वैकृतिक शरीर वालों को पसीना नहीं आता। रुजा, कोई प्रकार का रोग नहीं होता। तीन शब्द हैं, इन तीनों के साथ मुक्तम लगाना। रजा मुक्तम, स्वेद मुक्तम और रुज माने रोग, इनसे रहित होते हैं। स्वामोदम अम्लम मृदु, और वहाँ पर स्वामोद माने अत्यंत सुगंधित, अमल माने निर्मल, और मृदु माने बहुत मृदुता, कोई चीज़ में कठोरता नहीं होती है, हर चीज़ निर्मल होती है। वहाँ के स्वर्गों के महलों में कोई जाला झोंका नहीं लगता। हाँ, अपने आप में भी कैसे होते हैं? महल सुगंधित बने रहते हैं। अपने यहाँ इत्र डालने पर सुगंधित होती है, फूल लगानों पर सुगंधी होती, वहाँ प्रकृति से स्वामोद है, अपने आप में अच्छा लगने वाला सुगंधित पदार्थ प्रकृति से झरता है। और वहाँ पर अपने यहाँ झाड़ू लगाते लगाते लोग मर जाते हैं, लेकिन वहाँ कुछ नहीं करना पड़ता है। मृदु, सैया भी बिल्कुल रुई की तरह मृदु होती है। और परमया श्रिया, ऐसी परम विभूति होती, ऐसी परम विभूति होती है कि यहाँ के चक्रवर्ती से भी अनंत गुणा वैभव वहाँ के घटिया क्वालिटी के देव को होता है। जो घटिया क्वालिटी अभियोग्य जाति का देव नौकरी कर रहा है। नौकरी कर रहा माने विमानों को ढो रहा है, ऐरावत हाथी बन रहा है, लेकिन उस अभियोग्य जाति के देवता के पास भी इतनी विभूति है कि यहाँ चक्रवर्ती के पास नहीं है। इससे भी अनंत गुणी विभूति है। इसलिए परमया श्रिया, परम लक्ष्मी से युक्त होते हैं। और उपाधजम चक्षुष्यम, जो उनका उपाद जन्म होता है ना, वो वहाँ देखो तो आंखें खुली की खुली रह जाएं, ऐसा नयनाभिराम मनोराम उनका उपाद स्थान होता है कि जो आंखें देख कर के तृप्त नहीं होती हैं।
यहाँ जब उत्पन्न होता है बालक तो खून और मांस से स्थान बिल्कुल पच जाता है, भर जाता है। लेकिन वहाँ चक्षुष्यम, चक्षुष्य माने नयनाभिरामी, बहुत सुंदर उपाद स्थान है देवता लोग जहाँ उत्पन्न होते हैं। ऐसे धर्मात् प्राणी भी शरीरम लभते, धर्म के प्रभाव से जीवों के द्वारा उन स्वर्गों में शरीर उपलब्ध होते हैं। अलंकाराश्च, उन शरीरों को अलग से सजाना नहीं पड़ता, प्रकृति से सजे सजाए होते हैं। भ्रा चक्रम, वहाँ की जो अपने आप में आभा मंडल है वो इतना गहरा आभा मंडल है कि दिगंतरा त्रोहितम, दिशाओं को भी वो त्रोहित कर देता है, माने सूर्य की कांति भी फीकी पड़ जाती है। ऐसी वहाँ की भ्रा चक्र है, आभा मंडल है। यहाँ से तो विक्रय गति से जाएगा और वहाँ उपाद स्थान पे जाकर के उत्पन्न हो जाएगा। तो वहाँ उपाद सैया बनी है, उस पे अपना योनि स्थान बनाएगा, अंतर मुहूर्त में पर्याप्त होगा और उसी उपाद सैया पर ऐसा उठेगा जैसे सोते हुए व्यक्ति उठते हैं। हाँ, देवों की तो अपने अपने विमानों में होती हैं, देवियों की दूसरे स्वर्ग तक होती हैं। देवियाँ पहले दूसरे स्वर्ग में इनकी उपासैया है, फिर 16वें स्वर्ग तक के देववे वहाँ जहाँ की नियोगनी देवी होती है वो उसको उठा के ले जाता है। फिर ये उनको सिग्नल मिल जाता है कि अब तुम्हारी देवी उत्पन्न हो गई, उसको ले जाओ। कि देवी स्वयं नहीं जा सकती है क्योंकि उसके पास जाने की शक्ति नहीं है, उसका अवधि ज्ञान सिर्फ अपनी ध्वज दंड के ऊपर तक ही रहता है, इसलिए भी आगे उनको एंटीना नहीं मिलता है। ये लुभावना देवलोक करते, वही दिल तो यहाँ चलती परंपरा। शादी होने के बाद लेवा भी जाते ना, लड़कियों को भी आती नहीं अपने हैं, लेने जाना पड़ता है, तब लुभावना होता है। लाना पड़ता, अपने आप नहीं आते हैं। मर्यादा होना भी आवश्यक, उससे सम्मान बना रहता है, नहीं तो सम्मानहीन हो जाए। सर्व यहाँ पर देवियों का वर्णन है। अब देवियों में स्त्रियों के शरीर का जो वर्णन होता है वो पैरों से होता है, पुरुष का वर्णन होता है तो सिर से होता है। ये साहित्य की छटा है। इसलिए सरोरह दलस पर्स चरणा, ये पैरों से वर्णन कर रहे माने वहाँ की देवांगनाओं का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। अनंत वीर्य महाराज देखो स्वयं कर रहे हैं कि वे कैसी देवांगनाएं हैं। चूँकि लिखा तो रविशरण महाराज ने है, किंतु उनके उपदेश में उनके स्वरूप का वर्णन आया है। तो सरोरोह माने होता है कमल, सरसी रोहति इति सरोरोह कमला इत्यर्थ। उस कमल के दल माने पत्ते की स्पर्श, माने जैसे कमल का पत्ता अतीब कोमल होता, ऐसे उनके पैर कोमल होता है। और कांतिवन नखा, चूँकि नखों की व्यवस्था औदारिक शरीर में होती है, लेकिन वैक्रियक शरीर में भी वो वैक्रियक के माध्यम से पूरा आकार बनाना पड़ता है। यदि नख नहीं होवे तो शरीर की शोभा नहीं होगी, बढ़ेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन शरीर के लिए जितने अंगोपांग की जरूरत है वो सारे के सारे अंगोपांग होना चाहिए। हाँ,
हाँ बनाते क्या बात होगी, चित्र में बनाते हैं वो सब चीज़ें। कांतिवत नखा, कांति की समान जिनके नख, मतलब नखों से कांति निकल रही है। नख जो होते हैं प्राय करके लालिमा को लेकर के होते हैं। नख और ओंठ ये दोनों लाल हुआ करते, इसलिए इनको कांतिमान कहा जाता है। तुला कोटि सदृष्ट रक्त अंशुका। अब जो तुला कोटि है, मैंने देखो यहाँ तो चांदी के बिछिया होते हैं, वहाँ पर भी अपने आप शरीर में गड़े हुए ही वे नूपुर होते। तुला कोटि माने नूपुर होते हैं। सदृष्ट रक्त अंशुक दश आनना, और जिनको जो ओंठ होते हैं ना, ये ओंठ इनके कैसे होते हैं, रक्त अंशुक, लाल कपड़े की तरह ओंठ होते, माने नख और ओंठ लाल ही अच्छे होते हैं। और लाल नख ही अच्छे माने जाते हैं। इस शरीर के लक्षण शास्त्र में भी जिनके लाल नाखून होते हैं वे सौभाग्यशाली होते हैं, और जिनके लाल नहीं होते हैं तो पंडित लोग अपने नाखूनों को घिसते रहते हैं तो वे लाल कर डालते हैं, सौभाग्य बढ़ा लेते। और ओंठ काल, हाँ ओंठों पे लिपस्टिक लगा के रख लेता है। अब तो कई प्रकार के लगाने लगे आंखों। और रंभस्तंभ, उनके शरीर का जो आकार है कदली के वृक्ष के समान उनके पैर वगैरह होते हैं। और जो उनके नितंबवादी है वो रसना करधोने की तरह होते हैं। स्त्रियों का वर्णन है श्रृंगार रस का। अनुदार पढ़ तो लिया था। और जो शरीर में उनकी आवली वगैरह है वो सब त्रिवली बनी होती हुआ होता है। और शरीर के आकार ठीक है। रत्नावली प्रभाजाल, अब कहते हैं रत्नावली प्रभाजाल मुक्त घनो चंद्रिका, जिनका मुख चंद्र रत्नों की पंक्ति की प्रभा जाल के समान बहुत सुंदर है। और मालती की तरह, जो मालती के कोमल पुष्प होते हैं उसके समान उनका तनु माने शरीर होता है, उस शरीर को धारण करने वाला होता है। और जिनके पाणी माने हाथ, महायर्घ मणिवाचाल, वेश कीमती मणियों के तरह वलयाकृत्या, चूड़ी के आकार ऐसे जिनके पाणी होते हैं, हाथ होते हैं। अशोक पल्लववश, और जिनके हाथों का कोमल स्पर्श अशोक के वृक्ष की अशोक के पल्लव माने फूलों की कोपलों की तरह स्पर्श है। और करांगुली, हाथों की उंगली होती, कर माने हाथ होता है, उनकी अंगुली से गलत प्रभा माने उंगलियों से भी ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ी प्रभा यहाँ से बह रही हो। गलत माने बहती हुई प्रभा के समान, माने देदीप्यमान जिनके हाथों की अंगुलियां होती हैं। और कंठ कैसा है, कंबु कंठा, जैसे शंख का कंठ होता है ना, ऐसा सुंदर कंठ होता है। जिनका कंठ खूब ऊंचा होता है वे भी अशुभ माने जाते हैं।
और जिनका कंठ कंधों से मिला होता है वो भी अशुभ माना जाता है। कंधों मतलब ज़्यादा ऊंचाई को लिए नहीं होता है, जो कहने मतलब गर्दन लंबी हो तो ज़्यादा लंबी नहीं होना चाहिए सरसी की पक्षी की तरह, लेकिन उस अंगुल का माप है कि जितना शरीर की अवगाहना है उतने अंगुल की ऊंचाई में उसकी गर्दन होना चाहिए, तो वो सो मानी जाती है। इसलिए कंबु कंठ कहा, शंख के कंठ की तरह। और रजत छाया, रजत छाया समझते क्या कहलाता? दांतों को जो ढकने वाले जो ओंठ होते हैं वो अपने आप में बहुत सुंदर छाया से ढके होते हैं। लावण्य लिप्त सर्व अंशक, जो अंशक माने कंधे हैं, क्योंकि शरीर के एक एक अंग का वर्णन किया जाता है साहित्य में, और वो शरीर के एक एक अंग का नाप जितनी अवगाहना शरीर की है उतने मात्रा में हर अंग होता है, तो वो समचतुरस्र संस्थान की कोटि में आता है। यदि कोई अंग हीनाधिक होता है तो फिर वहाँ पर वो समचतुरस्र संस्थान बिगड़ जाता है उसका। ये है, इसलिए ये सब चीज़ों को यहाँ अलग अलग करके बता रहा है। ये अंशक, अंश माने कंधे होते हैं, और जो उनके कपोल है ये बिल्कुल दर्पण की तरह साफ स्वच्छ। लोचनांत घन अच्छाया, लोचनांत आँखों के अंत में जो भ्रू होती है ना, तो ये भ्रू ऐसी है कि जैसे उसके कर्ण फूल ही लटक रहे हों कानों से लेकर के आँखों तक, इसको कहते हैं लोचनांत। लोग बाग कानी में बारी पहनते थे पहले, वो बारी जो है ना ये आभूषण आँखों की शोभा बढ़ाता है। जो आँखों की जो भौएं होती है वो यहाँ से लेकर यहाँ कर्ण तक पहुँचती है, तो कर्णों की शोभा और आँखों की शोभा बन जाती है। क्या लिख रहा है? कर्णावतंश का घन छाया, उस लोचन के अंत में होने वाली घनी छाया की आकृति ऐसी लगती थी कि जैसे कर्णाभरण हो, कानों में पहरे हुए कुंडल हो। कुंडल तो शायद नीचे पहने जाते हैं, ऊपर जो होते हैं उसको बारी कहते हैं ना, कुछ और कहते हैं वाली, कर्णाभरण है वो। जिस चमड़ी को छिदवा के आँखों में पहनते हैं तो इससे इनका रिएक्शन नहीं होता होगा। आँखों की बाली पे गुना में देखा था एक बार, आँखों की भौं में 10-20 बाली छिदवाए था वो। राजस्थान में तो हमने ऐसा तो गुना में देखा था हमने। राजस्थान में कानों में तो पहनते, लेकिन आँखों में पहनते ऐसा हो। अब शरीर को सजाने वाले लोग वहाँ कहते हैं वो व्यक्ति इंदौर या बम्बई सिर्फ बाल बनवा के लाने जाता है। बाल बनवाएगा तो वहीं बनवाएगा, और वो हैं अच्छा नहाता नहीं है वो। कुछ देर के लिए कराते हैं। 200-300 तो पगला सामना होता सामान है। 200-300 रुपया तो यहीं लगते हैं।
और पार्लर में 10-15 हज़ार जैसे पार्लर में लगते ना, ऐसे ही बालों के सेटिंग में लगते। केस पार्लर, पागलपन। इसलिए जैन लोग ब्यूटी पार्लर कमाई का साधन है, अच्छे पैसा मिलता है। हैं? हाँ हाँ, काली भी जाती है। देखो काली जाती तो है, लेकिन वो गोरी कितने दिन रहती है ये तो बता। जब तक चेहरा देखे नहीं है वो तो है, रुक्षता आ जाती है। गड्ढे होना और उसमें मतलब जली जली सी लगना है। मुक्ता परीत पद्मा, पद्माव्य मणि सीमंत भूषणा। सीमंत जो होती है मांग को कहते हैं, उस मांग मणिभूषणों से भरी हुई होती है। सीमन, सीमंतनी स्त्री हो गई, सीमा को भरने वाली जो होती सीमंतनी स्त्री बन जाती है। और सीमा जो होती है ये मांग भरने वाली स्त्रियां होती। पुरुष मांग नहीं भरते, मांग निकालते हैं, निकालते हैं, भरते नहीं हैं, मांग भर देते हैं। भ्रमर यसित सूक्ष्म अति मृदु केश कपालिका, जो उनके केशों का समूह होता है वो भ्रमर यसित भौरों की तरह, असित माने काले होते हैं, भौरों की तरह काले, अति सूक्ष्म मृदु इनके केश कलाप होते हैं, बहुत कोमल होते हैं। और इनको यहाँ कोई कलर नहीं करना पड़ता है, प्रकृति से होते हैं। और वो विक्रियक शरीर वाले, औदारिक शरीर वाले बाल नहीं होते हैं, प्रकृति से होने वाले बाल हैं। और मृणाल कोमल स्पर्श बपुषो, उनका शरीर जो होता है बहुत कोमल स्पर्श मृणाल की तरह होता है। और मधुरस्वरा, इतनी मीठी वाणी होती है कि यहाँ कोई उपमा नहीं दे सकते हैं। ये मधुर स्वर बहुत मीठे बोलने वाले होते हैं देवता। कुछ भी नहीं, उनको बढ़ने नहीं है, वो तो एक शोभा है शरीर की, जैसे है वैसे है। अत्यंत उपचारज्ञा, अत्यंत उपचारज्ञ, यानी उपचार करने में बहुत निपुण होते हैं। उपचार माने जो व्यवहार है उस व्यवहार में कोई कमी नहीं होती, बहुत निपुण होते हैं। ये कौन? वहाँ की अप्सराएं, देवांगनाएं, यानी कब कैसे कौन से व्यवहार कुशलता से व्यक्ति के दिल को जीतना है, ये उनके पास प्रकृति से हुआ करता है। बाल का अर्थ यहाँ औदारिक शरीर संबंधी नहीं, विक्रियक शरीर संबंधी वो तो होंगे, क्योंकि बाल यहाँ शरीर की शोभा है। आप देखो सामान्य से जो दुकानों पे पुतला खड़ा रहता ना, वो यदि बाल ना होवे तो बिल्कुल चिकमुंडा सा बेकार लगता है, और अच्छे बाल लगे होवे उसमें तो देखने में अच्छा लगता है। ये तो बिल्कुल शरीर जो यहाँ के भूमि के मनुष्यों की दशा है, वही बिल्कुल शरीर का आकार तो वही होता है, बस परमाणुओं में परिवर्तन है। परमाणु वैक्रियक हैं। हाँ, बाल तो होना है। नितांत सुभग क्रिया,
अत्यंत शुभक कार्य करने वाले होते हैं, टेढ़ी मेढ़ी चाल नहीं चलते हैं, जो भी काम करते हैं बहुत प्यारा काम करता है। नंदन प्रभो आमोद, और जिनकी मतलब इतना आनंद रहता है कि जैसे नंदन वन में पहुंचते ही व्यक्ति के लिए आनंद उत्पन्न होता है, ऐसे आनंद से वे भरे हुए होते हैं। और समनिश्वास सौरभा, उनकी श्वास जो होती है वो समान रूप से होती है। समान रूप से मतलब ये है कि अब उनकी 15 दिन, 1 महीना, 1 वर्ष आदि में उनको लेना पड़ता, रोज़ तो लेना नहीं पड़ता है। अब जहाँ जैसी उनकी स्थिति होती है उस हिसाब से वे समान तरीके से समता से लेते हैं श्वास सौरभा। और वो श्वास भी उनकी निकल दी तो दुर्गंधित नहीं होती है। यहाँ के लोगों की गंध बहने लगती है, लेकिन वहाँ का जैसे कहते हैं ना, मुँह से गंध आ रही, तो मुँह से गंध नहीं आ रही, मुँह से जो वायु निकल रही है उसकी गंध आ रही है, तो वे उससे सहित होते हैं। इंगित ज्ञान कुशला, अब उनको थोड़ा सा संकेत करो तो उस संकेत के ज्ञान में कुशल होते हैं। जैसे यहाँ होता ना संकेत करना, नमक डाल दो, बूरा डाल दो, ये संकेत वहाँ अपने आप में भी देवियाँ समझदार होती हैं, मुँह से नहीं कहना पड़ता है। कई चीज़ों के ऐसे संकेत होते हैं कि जो शब्द नहीं होते हैं लेकिन संकेत समझ जाते हैं। ये इंगित ज्ञान में कुशल है, इस ज्ञान में पारंगत होना चाहिए। इसको कहते हैं ना, समझदार को इशारा काफी है, ना समझ को सारा भी काफी नहीं होता। समझदार को इशारा काफी यही कहलाता है कि समझदार से कहा कि ये कर दो। बनिया के दुकान पे जाओ और उसका कोई सामान यदि ख़त्म हो जाए तो ग्राहक को पता नहीं चलेगा, अपने बेटे से कहेगा बेटा जाओ गोदाम से गुड़ उठा लाओ। अब रखें तो दुकान पे एक ही परिया है, गोदाम तो कोई है ही नहीं। अब गोदाम से उठा लाओ कह रहा है, वो लड़का समझ गया कि उनकी दुकान से उठा लाओ। ये इंगित ज्ञान कहलाता है। अलग से बताना नहीं पड़ता है उसको कि तुम उनकी दुकान से ले आओ, नहीं, ग्राहक सामने बैठा है और उस ग्राहक से कह रहे गोदाम से ले आओ, वो जाके वो दुकान से लाएगा। यही तो इंगित ज्ञान है, सब सिखा देते हैं उनको। ग्राहक के सामने अपनी पोल थोड़ी खोलेंगे कि तुम्हें चाहिए 10 किलो और हमारे पास है 5 किलो, तो ये बता देते हैं। पंचेंद्रिय सुखावा, और पंचेंद्रियों के सुखों के भरपूर सुख है, कोई चीज़ की कमी नहीं है। यहाँ तो एक न एक चीज़ की कमी बनी रहती है। काम रूप धरा, अपने आप में ऐसा सुंदर रूप को बना लेते हैं कि जो इच्छा हो उस रूप को बना ले, कोई रूप में कमी ना रहे। ये देवी अप्सरसा धर्मात् प्राप्यन्ते, स्वर्ग में ये अप्सराओं को धर्म से प्राप्त होता है। धर्मात्मा ने धर्म से, पंचमी विभक्ति है ना, बहुत अच्छा।